नमस्कार, मेरा नाम तरुणा तंवर है और मैं दिल्ली के राजौरी गार्डन एरिया में रहती हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। आई एम ट्रस्टी ऑफ मैत्री फाउंडेशन। बेसिकली मैत्री फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि जितने भी नीडी बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। समाज के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। In my education, I've done double masters. I've done MCom from Delhi University and I've done MBA from Chennai University. By profession, I am an educationist, and in my personal life, I'm married to a Delhi-based businessman. My husband is a businessman. His name is Amit Tawar, and I am mother of 2 boys, 20 and 16 years old. बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कहीं ना कहीं लीडर बनने की इच्छा, एक क्वालिटी मेरे अंदर है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम लड़कियों के स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी समय से ही शायद मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँ। कॉलेज में जब मैं आई, मैं एसपीएम कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ दिल्ली में, और वहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स बनते थे, सोसाइटीज़ बनती थी, अलग अलग तरह के काम होते थे, उसमें हमेशा से मैं लीडरशिप का रोल प्ले करती थी। उसके बाद जब मैंने अपना करियर शुरू किया और आम आदमी पार्टी जब बनी, तो मैंने देखा कि एक शिक्षित सरकार आई है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि अब क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन के लिए बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी एज अ वर्कर, एज अ सोशल वर्कर। फिर धीरे धीरे मेरा काम देखते हुए मुझे एक मौका मिला एसएमसी कोऑर्डिनेटर बनने का। एसएमसी कोऑर्डिनेटर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक कोऑर्डिनेटर है कि हमारी विधानसभा में 15 स्कूल हैं सरकारी, जिनके रखरखाव के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो स्कूल में जाके उनकी जितनी भी, सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें भी देखना था। तो स्कूल के रखरखाव के लिए फिर मैंने वहाँ से पिछले 7 सालों से स्कूलों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और उसके बाद एरिया में भी जितने, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, तो एनजीओ में मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ बच्चे आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आगे बढ़ के उनके लिए काम करूँ, और उसके लिए मुझे कई तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए शायद मेरे अंदर ये थोड़ा सा एक पैशन कह लीजिए क्या है। राजनीति में सबका रोल मॉडल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद हमने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं जो आती हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करती हैं, लेकिन बहुत सालों बाद हमें कोई ऐसा लीडर नज़र आया जो जिसने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, जिसने बेसिक नीड्स, बिजली पानी पे ध्यान दिया। तो मेरे रोल मॉडल तो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। सबसे अच्छी खासियत जो मुझे उनकी लगती है कि वो बहुत बोल्ड हैं। वो, उन्हें जो बोलना होता है, जैसे मैं ये बोल चुकी हूँ कि मेरे अंदर शायद ये ताकत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ, तो यही ताकत उनमें है। यहीं से ही कनेक्टिविटी बनी जब उन्होंने आवाज़ उठाई गलत के खिलाफ। हमारे दिल्ली वासियों को इतने सारे काम करके दिए, बिजली, पानी, हर छोटी से छोटी चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया। तो यही उनकी क्वालिटी है कि एक आम आदमी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी इसलिए रखा है क्योंकि हमें लगता है कि जब हम उनके साथ खड़े हैं तो हमें ये नहीं लगता कि हम किसी लीडर के साथ खड़े हैं या हम किसी बड़े नेता, या हमें लगता है कि जैसे हम एक आम आदमी हैं, ऐसे ही एक आम आदमी के साथ हम खड़े हैं। और यही एक क्वालिटी है जो कि उनको हमें उनके साथ जोड़े रखती है। राजनीति ज्वाइन करने के लिए बेसिक जो मेरा कारण है, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे मैं एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, और जो मैं एनजीओ चलाती हूँ और स्कूलों का जो मैं काम करती हूँ, रख रखाव में देखती हूँ, हर चीज़ में देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक आम आदमी होकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें शायद वो अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं लेकिन हमारे पास अथॉरिटी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। और हमने पढ़ा है, एक कॉमर्स यही कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ साइड बाय साइड। अब कई जगह हम लोग रुक जाते हैं कि जैसे हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, हम उनके लिए बहुत काम करते हैं, बच्चों का देखते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ ऑफिशियली हेल्प करना होता है तो हम नहीं कर पाते, वहाँ हमारे हाथ रुक जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी भी चाहिए। और इसी की वजह से मुझे लगा कि मैं कोशिश करूं ताकि कम से कम अपने राजौरी गार्डन विधानसभा में मैं एक अथॉरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लेके ही चल रही हूँ, उसके साथ एक अथॉरिटी भी मुझे दी जाए। और मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगी कि मुझे इस आने वाले चुनावों में एक मौका दिया जाए।
मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को देख के ही मेरा पॉलिटिक्स पे थोड़ा पॉलिटिकल करियर पे थोड़ा मेरा फेथ हुआ। उससे पहले मुझे कभी भी फेथ नहीं था, क्योंकि मैं जितने भी हमारे नेता हैं वो झूठे प्रॉमिस करते करते हम बचपन से सुनते सुनते बड़े होते आए हैं, और दिल्ली में हमने कोई बदलाव नहीं देखा। सिर्फ आपके आने के बाद हमने बदलाव देखा, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने देखे हैं। तो मेरी पहली ज्वाइनिंग भी यही थी, और मैं आज भी पिछले 8-9 सालों से इसी पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, और आगे भी मैं यही रहूँगी। देखिए, राजनीतिक करियर तो अगर राजनीतिक बात करें, बहुत बड़ा एक वर्ड है जो आप यूज़ कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि शायद अभी वो करियर मेरा अभी शुरू होना है। अभी जो हमने समाज सेवा, अगर हम इसे नाम दें, कि हमने जितने भी काम किए हैं वो एक समाज सेवा पे किए हैं, और अगर हम बिना किसी पोजीशन के अगर हम इतना सक्षम हैं वो काम करने के लिए, तो हम आगे भी कर सकते हैं। परेशानियां सिर्फ यही आती हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए, जब से वैसे आपकी गवर्नमेंट आई है, हमें कोई परेशानी आई नहीं है, क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं, विधायिका जी हैं, धनवंती चंदेला जी हैं इस एरिया में, रजौरी गार्डन में, हमें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं, और वो हमेशा हमें हेल्प करती हैं। तो हमें इतनी कठिनाइयाँ कभी आई नहीं हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस सरकार के साथ, तो दिल्ली सरकार के साथ हमें कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। देखिए, प्लानिंग मेरी यही है कि क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए, और अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें क्योंकि अगर हमारे एरिया में अगर हम बात करें, रजौरी गार्डन में कोई भी काम होता है तो लोग हमें जानते हैं, लोग हमारे पास आते हैं। तो इसलिए ये होता है कि पिछली बार जो चुनावों में हुआ या जो भी हुआ, एक बीजेपी की लहर थी। देखिए, मैं किसी का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसा किया है तो मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है। तो हम जब कोई लोकल चुनाव लड़ते हैं, जैसे नगर निगम का, तो मैं अगर वोट देने जाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी, मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जिसके साथ मैं बात कर सकूं, जो मेरी रीच के अंदर हो, जो मेरे पास हो, जिसके साथ बैठ के मैं अपना दुख सुख बांट सकूं, चाय पी सकूं। तो ऑब्वियसली मैं निगम पार्षद के लिए या कुछ ऐसा लोकल, उसके लिए मैं देख रही हूँ कि जो जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सीट भी फिर किसी, हम इधर थोड़ा सा हमें उसके लिए भी थोड़ा सा अपना लड़ना चाहिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, जो भी है। बाकी इतना कुछ नहीं है, बट फ़िलहाल मेरा यही है गोल कि हम पूरे पावर के साथ काम करें, क्योंकि काम तभी किया जाता है जब आपके पास पूरी पावर हो। देखिए, हमारी विधानसभा रजौरी गार्डन विधानसभा है। हमारी विधायिका जी धनवंती चंदेला जी हैं। उनके साथ मिलके हमने अपने रजौरी गार्डन विधानसभा में स्कूलों से लेके, अस्पतालों से लेके, मोहल्ला क्लिनिक तक हमने सबका रख रखाव का ध्यान रखा है। जितने भी पार्क हमारे एरिया में हैं उन सब की साफ़ सफाई, उन सब की देख रेख, सड़कें, सीवर, हमने लेटेस्ट सीवर सारे साफ़ कराना, पाइपलाइन, सड़कें अभी बहुत सारी न्यू बनी हैं, जितनी भी वाटर पाइपलाइन है वो बहुत सारी वाटर पाइपलाइन रजौरी गार्डन एरिया में नई बनी है। तो उनके सहयोग के साथ हमने सब किया है। उसके अलावा हम जो करते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे एरिया में जितने भी विडोज़ या ओल्ड एज लोग हैं, उनके जो पेंशन्स हैं नहीं लग रही हैं या रुक रही हैं किसी वजह से, तो उनकी सहायता करके उनकी पेंशन्स को निकलवाना। उसके अलावा जो आधार कार्ड लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता था, तो आधार कार्ड उनके ठीक करवाना, एड्रेस कराना, बिजली के बिल, पानी के बिल, जिसकी जैसी समस्या हो। हमारे रजौरी गार्डन विधानसभा में सबको मालूम है एक नाम अमित तंवर, लाइटें लगवाना भी हमने बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगाई है। बहुत जगह जैसे पार्कों के पास बहुत अंधेरा होता था, जो रिस्की भी होता था 6-7 बजे के बाद, तो वहाँ हमने हर जगह लाइट लगवाई हैं। ये सारे काम है जो हम करते हैं। उसके अलावा मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सबको मालूम है एक नाम अमित तंवर, तरुणा तंवर, हमारे नंबर सबके पास हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आती है वो हमें कॉल करते हैं और उनका काम हो जाता है। देखिए, बहुत ही अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार है, दिल्ली में बदलाव तो सब देख ही रहे हैं। अस्पतालों में, स्कूलों में जितने भी बदलाव आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह, मतलब जिस तरह से दिल्ली शहर जो है, एक हमारी दिल्ली एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं वो सारे वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। हर जगह चर्चा है दिल्ली के कामों की। तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह, हर स्टेट में आप जैसी सरकार होनी चाहिए, आपकी सरकार होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से दिल्ली आगे तेज़ी से बढ़ रहा है उस तरह से हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स भी आगे बढ़ें, और इसी तरह से हम एक शिक्षित भारत का निर्माण कर सकें।
पंजाब की बात करूं तो पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। पूरी उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी आपकी सरकार ही आएगी। और रणनीति हमारी दिल्ली के जैसे ही बहुत अच्छी रणनीति है। सबसे पहले तो हम काम करना चाहेंगे उस पे जैसे आपने देखा है बहुत पीछे पंजाब के बारे में आ रहा था कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सारी नशे और अलग अलग उसमें पड़ती जा रही है। सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो वही रहेगा कि हम उसे कैसे दूर करें और उन सब बच्चे जो ये गलत चीज़ों में फंस गए इन्हें निकालें। उनकी शिक्षा पे हम ध्यान देंगे और जितने भी स्कूल हैं वो दिल्ली की तरह इंटरनेशनल स्कूल्स अपग्रेडेड मॉडल में हम चाहेंगे कि हम करेंगे ये चीज़। फिर उसके बाद बिजली पानी जैसे दिल्ली में फ्री है, कोशिश हमारी यही है कि हर जगह बिजली पानी बेसिक सुविधाएं जो हैं वो हम सारी प्राप्त कराएं। पंजाब एक टाइम पे बहुत खुशहाल स्टेट होता था, तो हमारी रणनीति जो है वो यही कहती है कि हमें दोबारा उसको उसी खुशहाल स्टेट तक लेके जाना है। जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड अमित तंवर, वो भी अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। तो आइए आगे की बात हम उनके साथ करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमित तंवर, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष रजौरीगढ़। साथियों, जैसे हमारे पार्टी के लोग तो जानते हैं कि हम शुरू से 2012 से पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी में रहते रहते कई पदों पे मैंने काम किया है। 2012 से अन्न आंदोलन के साथ से ही हम इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। जो लगभग जो इतना साल हमने जो तय किया हमने सफर, उसमें कई जगहों पर मुझे काम करने का मौका मिला। कई बड़े बड़े हमारे जो आदर्श हैं श्री दुर्गेश पाठक जी, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला मुझे। पंजाब में लगभग मैंने 3 साल काम किया, गोवा में 6 महीने काम किया मैंने। लोकसभा इंचार्ज भी रहा मैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहा। आज की डेट में अब मैं रजौरी गार्डन का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज तो बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म तैयार है आम आदमी पार्टी का, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम टोपी पहन के निकलते थे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। लोग हमारा काफ़ी मजाक भी उड़ाते थे कि जी टोपी पहन के कहाँ से आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना किया, जो अरविंद जी ने भी किया, जो स्टार्टिंग स्टेज पे सभी जितने भी हमारे नेता थे उन सब लोगों ने वो स्टार्टिंग स्टेज वो झेला है कि वो काफ़ी लोगों को ये लगता था कि ये नई पार्टी आई है और कितने दिन टिकेगी पार्टी या कैसे काम करेगी। लेकिन इन सब सवालों के ऊपर जब अरविंद जी को मेजोरिटी मिली, अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो इन इतने पिछले 7 सालों में ये अरविंद जी ने करके दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी पूरा नक्शा बदल सकती है। जो दिल्ली आप आज देख रहे हैं, दिल्ली का नक्शा बदल चुका है। सरकारी स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप। आज वाईफाई भी सब जगह लग चुके हैं, कैमरा पूरी दिल्ली में। मुझे ये लगता है कि लगभग जितना कैमरा हमारे दिल्ली के अंदर है उतना कहीं पर भी नहीं है। तो ये आप सारे काम आपके सामने हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल हमारा ध्यान 5 विधानसभा चुनाव पर है। पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार पंजाब के अंदर जो स्थिति है हमारी, हम स्पष्ट रूप से बहुमत से सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे हैं, गोवा में भी सरकार बना रहे हैं। यूपी के अंदर हम अभी गए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीटें मिल सकें वो हम कोशिश कर रहे हैं और वही मणिपुर कर रहे हैं। लेकिन 3 स्टेट में हम सरकार बनाने के बिल्कुल नज़दीक हैं। कोविड का असर कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अभी भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन जब भी थोड़ा सा छूट मिलती है तो लोग थोड़ा सा बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो फिर वही पोजीशन हो जाती है जो कोविड का रिलैक्सेशन है। फिर हमें हार्ड स्ट्रेस पे जाना पड़ता है सरकार को। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। जो भी गाइडलाइन दी गई है, सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन उसको फॉलो करें ताकि हम कोविड से और अच्छी तरह से निपट सकें और कोविड बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाए पूरे देश में हमारे।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना ध्यान रखें और जो सर ने बोला है वो आई थिंक सफिशिएंट है कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण तभी होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।